फैसल आबाद में मोटरवे के करीब ज़राई यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से इज्तिमाई ज्यादती। 2 डाकुओं ने सड़क पर मियाँ बीवी को रोका। डाकुओं ने लूट मार के बाद खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। शहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गवादर कोस्टल हाईवे दहशतगर्दी में जाँ बहक अफराद की मैयतों की कराची मुंतकिली। मैयतें हब से सोहराब गोर सड़खाने मुंतकिल। मैयतों को गुस्लो कफन के बाद आबाई शहरों को रवाना किया जा रहा है। मैयतें पंजाब के शहर लाहौर, मुल्तान और गुजरात ले जाई जाएंगी। कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा देंगे। कर्ज की जिंदगी गैरत और वकार की जिंदगी में बदलनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, IMF के प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। बताया, पिछले 3 हफ्ते में खजाने में 134 अरब रुपए आए हैं। खरबों के मुकदमों के लिए मंसूबा बनाया है। सिंध हाई कोर्ट से कई साल पुराना स्टे खारिज कराया। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वजीर आजम से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। IMF ने बिजली 1 रुपए सस्ती करने की इजाजत दे दी। तमाम सारिफीन को 1 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। IMF मिशन के पाकिस्तान में नुमाइंदा माहिर बनेसी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए मजीद रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। सिंध नहीं, पंजाब में एक और मोटरवे बनेगी। एक्नेक ने लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे फिर नजरअंदाज। सिंध हुकूमत ने फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से बात करने का फैसला। पंजाब में नई मोटरवे पर 436 अरब लागत आएगी। पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा। वजीर आला पंजाब का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब में चावल की 2 फसलें काश्त करने पर पाबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद की सूरत हाल होगी। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया है, नहरों के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। बलोचिस्तान में मुसाफिरों को उतार कर कत्ल का एक और अंधोनाक वाकया। गवादर में कोस्टल हाईवे पर गाड़ियां रोककर मुसाफिरों की शनाख्त परेड कराई गई। फिर 6 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान और गुजरात से था। मैयतें बजरिया कराची आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिल मुआफ़ जुर्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। मुसाफिर बसों के रात के सफर पर पाबंदी आई। कराची और क्वेटा के दरमियान मुसाफिर बसें अब सिर्फ दिन में चलेंगी। क्वेटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 3 अहलकारों समेत 17 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में कैंसर के माहिर डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। सदर ने कहा, माह मुबारक में ऐसी कार्रवाइयां दहशतगर्दों के मकरूह मकासद की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम ने कहा, शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला ने कहा, दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान को हदफ बना रही हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला
उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से क्वेटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से मुसाफिरों को अलविदा किया। कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने दहशत गर्दी खत्म करने का तहिया कर लिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी, दुश्मन को हमने जवाब दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। अमरीकी सफीर की जाफर एक्सप्रेस हमले समेत दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान रवा बरस पैंडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वक्त आ गया है चीनी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाएं। वजीर खजाना का चैनल ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीन से इमदाद नहीं सरमायाकारी चाहिए। पैंडा बॉन्ड से पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट से जुड़ेगा। माजी में पाकिस्तान ने अमरीकी डॉलर यूरो बॉन्ड्स जारी किए। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर मुलायजा कीजिएगा। 3.5-4 घंटे अदयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया, पर अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी कोर्ट की मीटिंग नहीं होनी दी। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 4 घंटे इंतजार किया, अदालती हुक्मनामा भी दिखाया, बानी से मिलने नहीं दिया गया। शिबली फराज बोले, ये बेइज्जती हमारी नहीं, मुलाकात कराने का हुक्म देने वाले इदारे की है। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ था। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली की दरखास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। कराची की अदालत फैसला कल सुनाएगी। अदालती इजाजत के बगैर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। डायरेक्टर FIA को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया।